नमस्ते जी, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब घर में ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। कृपा करके इसको ध्यान से सुनिएगा। आज एक कहानी का है कि एक जगह थी नई जगह। उस जगह में एक राजा और एक रानी रहती थे। वो ज़्यादा बड़ी जगह नहीं था, ज़्यादा बड़ा महल नहीं था। वो लोग अपना महल छोड़ करके एक और जगह चले गए थे। तो जैसे और जगह चले गए थे तो उन्होंने ना वहाँ लोगों को ये नहीं बताया कि हम राजा रानी हैं। वहाँ पर उन लोगों का ख्याल रखते, लोगों का देखभाल करते, लेकिन वहाँ पर उन्होंने किसी को नहीं बताया कि हम राजा और रानी हैं। और एक दिन वहाँ पर उन्होंने अपने प्रजा को, छोटे मोटे लोग, गरीब लोग जो थे, सब उनकी वो करने लग गए कि यार ये लोग हमारी इतनी देखभाल करते, ये भी तो हमारे जैसे गरीब हैं। उनको क्या पता था ये राजा और रानी है, पर उन्होंने सोचा ये हमारे जैसे गरीब आदमी हैं, लेकिन ये फिर भी हमारी मदद करते हैं हर तरफ से। उनको देना, उनको लेना, उनको खिलाना, उनको पिलाना। उनके अंदर ये अहंकार नहीं था कि हम लोग बड़े राजा महाराजा हैं, लेकिन वो अपनी गरीबता के उसमें रहने लग गए थे, उसी प्रजा के साथ। तो उन्होंने बोला यही हमारी प्रजा है। तो प्रजा जो थी उन्होंने बोला कि ये हमारे राजा हैं और हम अपने राजा और रानी की सेवा करेंगे। उन्होंने अपने आप ही मान लिया था कि ये हमारे राजा और रानी हैं। वो अपने आप ही मान करके उनको बोलने लग गए, क्योंकि उनकी देखभाल करने लग गए, इसलिए उनको अपना राजा रानी मानने लग गए। तो सब, कोई भी राज्य में कोई भी काम होता था, ऐसे ही उनके पास भी कोई बड़ा महल नहीं था, छोटा सा घर में रहते थे। लेकिन उन दोनों ने अपने रात को जब बात करते थे तो वो कहते थे हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम किसी देश के राजा और रानी हैं। वो वहाँ पर रहने लग गए। चूल्हे में रानी खाना बनाती थी, चूल्हे में रोटी बनाती थी, और राजा और रानी वहीं रहने लग गए, वहीं सब कुछ, और लोग उनकी सेवा करने लग गए। वो कहते थे हमारी सेवा मत करो, हम भी तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, तुम हमारी क्यों सेवा करते हो? उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी गरीबों की इतनी मदद करते हैं, हम गरीब लोगों की इतनी मदद करते हो, तो हमारे लिए तो आप राजा और रानी ही हैं। वो लोग भी खुश हो जाते थे कि चलो ये लोग अपने आप मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको मानने दो, लेकिन हम इनको कभी वो प्रकट नहीं करेंगे कि हम राजा रानी हैं सचमुच के। तो वो बोले ठीक है। रानी बोली राजा कभी हमारे को दुख है, सुख है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो राजा बोले रानी जैसे ये लोग रहते हैं यहाँ पर, ऐसे हम भी रहेंगे, और भगवान हमारे को इतना दे रखा है कि हम लोग इन्हीं में बांटेंगे सब कुछ। हमारी संतान कोई नहीं थी, उनकी संतान तो वही प्रजा ही उनकी संतान थी, तो उनको ही मानते थे वो अपने बच्चे, तो उनको कोई कमी नहीं होने देना। वहाँ सब लोग भूखे खारे कभी नहीं रहते थे। किसी के घर में साग नहीं है, सब्जी नहीं है, तो वो उनको साग सब्जी भी ला के देते थे। मार्केट खुद जाते थे राजा रानी और ला के देते थे कि लो खाओ, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है तो हमको बोलो, हम करेंगे तुम्हारी पूर्ति। तो जिसके घर में कुछ पहले तो होने का नाम ही नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि नहीं इनके पास सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बेटा तुम लो हमसे और खाओ और आराम से रहो। तुम मेरे को राजा रानी मानते हो ना हमारे को, तो तुम्हारे हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। सबके पास अन्न होना चाहिए, सबके पास दाल साग सब्जी सब होनी चाहिए। तो लोग खुश होने लग गए। राजा जी रानी जी आपको कोई कमी ना हो, उनकी वो कहते थे हमारी सेवा नहीं करनी, हम जैसे तुम हो वैसे हम हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं जताया कि हम असली के राजा रानी हैं। उसी गांव में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर करी। उन्हीं लोगों को, प्रजा को अपने बच्चों समझते थे, बच्चे को समझते थे, उनकी सेवा पानी करते थे,
उनके साथ रहना, उनके साथ सोना, सब कुछ उन्हीं के साथ उनका रहना सहना था। कभी उन्होंने मतलब वो नहीं दिखाया कि हम ऐसे लोग हैं, और कभी भी किसी को गांव में किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। इसी तरह उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वहीं गुजर बसर करने लग गए और उन्हीं लोगों के साथ रहने लग गए। प्रजा बड़ी खुश थी, प्रजा ही उनको सब कुछ समझते थे, अपने माँ बाप समझते थे, राजा रानी समझते थे, और अपने राजा रानी की सेवा भी करते थे। पर राजा रानी कोई सेवा नहीं करवाती थी उनसे। वो कहते थे कि नहीं, हमारी सेवा नहीं करनी, तुम अपने बच्चों को देखो, हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं, हम भी तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन बेचारे जब राजा रानी बहुत एक बारी, कभी राजा बीमार हो जाता था, कभी रानी बीमार हो जाती थी, तो गांव में कोई जानकार थी जो कि वो लाते थे पूरी दवाई का, पेड़ से तोड़ी और ऐसे निचोड़ के उनके चम्मच में डाला और उनके मुंह में डाल देते थे। तो तब लोग डॉक्टर वगैरह नहीं होया करते थे, तो वही जो जड़ी बूटियां होती थी उन्हीं को खिलाते थे। तो जड़ी बूटियों से कुछ दिन तक तो वो ऐसे ठीक हो जाते थे। पर जब बहुत बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, लोग इतनी पब्लिक उसके राज्य में इतने खुश रहने लग गई, बहुत ही खुश रहने लग गई। तो फिर वो एक दिन उन्होंने समझा कि हमारे राज्य में रानी, सब लोग खुश है, बड़े सुखी है, लोगों के पास सब कुछ है। तो एक दिन उन्होंने, राजा ने भी और रानी ने भी, दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए एक साथ। एक साथ प्राण त्याग दिए। तो राजा रानी को जब देखा उन्होंने कमरे में, तो दोनों मरे हुए, दोनों के दोनों इकट्ठे कैसे मर गए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया राजा भी और रानी भी कैसे इकट्ठे मर गए। लेकिन क्या, उन्होंने सोचा भगवान की देन है, क्या पता क्या था, भगवान की कृपा थी, दोनों के दोनों चल बसे, बुढ़े हो गए, बहुत उम्र हो गई। लेकिन पब्लिक सारी इतनी रोई कि लोगों को बड़ा दुख हुआ। तो जो राजा रानी का घर था, वो लोग मतलब छोटा सा घर में रह रहे थे, उस घर को उन्होंने शैन छपाई, जिंदगी भर शैन छपाई रखी। राजा रानी के हर साल उनका वो करते थे, उनके लोग उनके उसमें दान पुण्य करते थे, उनके राज्य में अच्छे सुखी से रहने लग गए, सब कुछ अच्छा चलने लग गया, लोग खुशी से रहने लग गए, कोई गरीब नहीं रहा, सब अमीर थे तो सभी लोग खुश थे। तो एक दिन जब उन्होंने देखा राजा रानी नहीं है, तो लोग कहने लग गए ये लोग होते तो हमारा कितना अच्छा भला होता, लेकिन वो नहीं है। तो उनकी याद में तो दुखी थे, लेकिन अपने हर चीज़ के लिए बहुत सुख संपत्ति उनके पास रहा करती थी। तो लोगों ने खुशी के मारे अपनी ज़िंदगी ऐसे बसर करते रहे, अपने पब्लिक सारी जैसे होती है राज्य में, पर उनका राज्य नहीं था। मैंने आप लोगों को ये कहानी बड़ी करके सुना सकती थी, लेकिन मैंने बड़ी नहीं करके, मैं छोटे छोटे करके आप लोगों को सुना रही हूँ, क्योंकि आप लोग देखते भी नहीं है, खास करके छोटी, थोड़ा देखते हो, थोड़ा देखते नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा करके आप लोगों को ये कहानी सुना रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आई हो मेरी कहानी, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और तब तक के लिए नमस्ते जी। कल मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार जी। पकोड़ा बन रखा पूरा, चल यार, फिर वही बात, जल्दी करो।